हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक जिक। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नॉइज डैम्पिंग का पूरा प्रोसीजर जिसे कराया जा रहा है विजय तिवारी जी की टाटा हैरियर 170 PS BS6 XZA प्लस ऑटोमेटिक SUV में। इस गाड़ी में ऑलरेडी टॉप स्पेक के सारे फीचर्स हैं, उसके बावजूद इसमें नॉइज के लिए थोड़ा सा और वर्क किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ स्पेशलिस्ट इसमें से डोर पैनल्स को, सीट्स को, फ्लोर्स को, सब सारे कंपोनेंट्स को निकालने के बाद में एक्चुअल डायरेक्ट मेटल बॉडी पर डैम्पिंग का काम करने वाले हैं, जिससे कि रोड नॉइज एंड बाहर की जो नॉइज आ जाती है वो सब कुछ काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकेगा और इंजन नॉइज को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। ओवरऑल इससे इनकी गाड़ी के एनवीएच लेवल को काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और इसके लिए जो डैम्पिंग शीट्स लगाई जा रही हैं वो कौन से ब्रांड की है, कितना टेंटेटिव एक्सपेंस आ सकता है, कितना वक्त लग सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे प्रोसीजर समझाते। तो अगर आपके पास में भी एक अच्छी एसयूवी है और आप उसके अंदर कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। एंड अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी सितंबर वाले थग नागपुर मीटअप से, जहां पर विजय जी मिले थे शुभम बगुल से और सभी लोगों ने विजय जी के साथ में शुभम बगुल की गाड़ी को नोटिस किया, विच इज द लाउडेस्ट हैरियर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एक्सपीरियंस एंड द क्वाइटेस्ट हैरियर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एनवीएच। तो विजय जी को भी बहुत अच्छा लगा था वो एनवीएच लेवल जो इतना काम फील होता है शुभम की गाड़ी में। उन्होंने भी फिर ये आइडिया यूज़ किया कि हम भी अपनी गाड़ी को डैम्पिंग करके और ज़्यादा क्वाइट बना लेते हैं, फैमिली के साथ हमारा लॉन्ग टूर का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। तो अब डैम्पिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, फ्लोरिंग वगैरह निकालने का काम चालू है, फिर डोर पैनल्स वगैरह भी निकलेंगे। बूट कट फ्लोर तो उन्होंने निकाल दिया। अब यहाँ पर मिडिल पैसेंजर्स एंड फ्रंट पैसेंजर्स की जो फ्लोरिंग है वो वाली चीज़, वहाँ से कारपेट वगैरह निकालना है। जितने कंपोनेंट्स खोले जा सके उसे खोलने की कोशिश की जा रही है सावधानी से। एंड टेक्नीशियंस जो यहाँ पर हैं इनको इतना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑलरेडी है कि वो सारे केबल्स का ध्यान रखते हुए, सारे सेटअप का ध्यान रखते हुए, बिना किसी चीज़ को ख़राब किए सारे के सारे कंपोनेंट्स को खोलकर डैम्पिंग करके वापस वैसा का वैसा फिट करने की भी काबिलियत रखते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ ही जाएगा। एक नोटिस की जाने वाली बात यह भी है कि इंजन बे में जो हुड होता है उसको ऑलरेडी इंसुलेशन मिला होता है हीटिंग के लिए, बट वहाँ पर एक्स्ट्रा डैम्पिंग करवाई हुई थी शुभम भाई ने, क्योंकि उनकी गाड़ी में ट्यूनिंग भी कर रखी है। यहाँ पर वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डिस्कनेक्ट करना जरूरी था, वरना केबल में शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का खतरा रहता। तो बैटरी ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके रखी हुई है, विच इज़ वाई वी आर सेफ टू डू दिस प्रोसीजर नाउ। ऑब्वियसली इस काम से इंजन बे को या इंजन के किसी और मैकेनिकल कंपोनेंट को या ड्राइव ट्रेन में किसी और कंपोनेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर में अप्लाई किया जाता है डैम्पिंग का। इतनी बड़ी गाड़ी की फुल बॉडी इंटीरियर डैम्पिंग करने के लिए पूरा दिन जाने वाला था, सो इट रिक्वायर्ड अस अ लॉट ऑफ कॉफीज एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू सिट बैक एंड नोटिस द वर्क पेशेंटली। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर खोली जा रही थी, जिस तरह से कैबिनेट एक एक करके खोले जा रहे थे, जो जो कंपोनेंट्स खोले जा रहे थे वो देखकर मुझे ही फील होने लगा कि कितनी चीज़ें याद रखनी पड़ती है टेक्नीशियंस को। सारे केबल्स, सारे कनेक्टर्स, क्या क्या कहाँ से खुलता है, दे एक्चुअली न्यू एवरीथिंग ऑलरेडी। और यहाँ पर JBL का सब वूफर भी है, जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पहुंचाए बिना उस तरफ का भी कंपोनेंट खोल दिया गया है। एक्चुअली ये जो शोल्डर लाइन है हैरियर की वो अंदर से काफ़ी हद तक खोखली होती है, बाहर से मजबूत है, बट अंदर से कैबिन तक की और बाहर के पोर्शन के बीच में थोड़ा सा खोखलापन है, तो जिसकी वजह से आवाज़ बहुत गूंजती है, नॉइज अंदर आ पाता है। यहाँ पर किसी तरह की डैम्पिंग कंपनी से हमें नहीं मिलती है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डैम्पिंग एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर की तरफ जितने भी होलो पोर्शंस है वहाँ पर भी डैम्पिंग की शीट को पहुँचाया जाएगा। एंड डैम्पिंग शीट से याद आया, दिस इज द वाइब्रोमिक्स डैम्पिंग शीट वी हैव ब्रॉट। इसके टोटल 30 शीट्स लग सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, एक बॉक्स में आ जाते हैं टोटल 10 शीट्स, और काफ़ी थिक वाली शीट्स हैं ये, जिसकी वजह से इम्पैक्ट इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 10 शीट वाले 3 बॉक्सेस, टोटल 30 शीट्स इसमें अप्लाई की जानी है। एंड दे आर ऑलरेडी लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग टू मी, काफ़ी थिक अच्छी लग रही है ये। लगाने के बाद में कितना अच्छा इफेक्ट इनका आता है दैट आई ऑलरेडी नो, क्योंकि शुभम की गाड़ी में भी इनका यूजेज हुआ है एंड काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट उसकी गाड़ी में भी ये शीट्स दे रही हैं। डैम्पिंग शीट्स बेसिकली सेल्फ एडहेसिव स्टिकर्स के साथ में आती हैं ताकि इंस्टॉलेशन ईजी रहे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप और मैं भी इसको ईजिली लगा सकते हैं। ये जो डैम्पिंग शीट है इसी का मेजर एक्सपेंस होता है यहाँ पर, और इंस्टॉलेशन के चार्जेस उतने ज़्यादा मेजर नहीं होते हैं। लेकिन डैम्पिंग शीट जो है वाइब्रोमिक्स, इसके प्राइस जो है ऊपर नीचे होते रह सकते हैं। तो करंट मार्केट कॉस्ट क्या है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो, सारी डिटेल्स वहाँ पर दी हुई है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो का रहने वाला है, तो स्पेशल अटेंशन डिस्क्रिप्शन पर जरूर देना।
सबसे पहला इंस्टॉलेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो बूट की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। बूट का जो राइट का पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा सा पैनल बाहर का और बाकी का अंदर का जितना भी पोर्शन है, होल्स जितने भी दिए हुए वहाँ से अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल जॉब। किस तरह से होता है, कैसे वो इतने अच्छे से कर पाते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स भी इनके पास में हैं। वो टूल्स रोल कर करके इन लोगों को एक अच्छी तरह से स्टिक करना होता है ये शीट्स को, और शीट्स अच्छी तरह से अगर अप्लाई हो जाएंगी, वो इजीली बाहर नहीं निकलेंगी, तो लॉन्ग टर्म तक वो अच्छी तरह से अपने को नॉइज डैम्पिंग करके देती रहेंगी। ये एक स्पेशल रोलर है जो साउंड डैम्पिंग शीट्स को अप्लाई करने के लिए ही बना हुआ है इस वक्त मेरे हाथ में। इसके अलग अलग साइजेस जाते हैं और लगभग हज़ारों रुपए का एक टूल है। सो जिनका रेगुलर काम है उन्हीं के पास में ये टूल होता है और इसकी वजह से ही प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो पाता है। जिसके पास ये नहीं है, समझ लो वो ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता आपके साथ में। अब जिन पोर्शंस में अंदर और बाहर डैम्पिंग शीट्स लग गई हैं उनको दूसरे पोर्शन से कंपेयर करके देखा जा रहा है। आप देख सकते हो कि होल के अंदर की तरफ में भी जितना पोर्शन है वहाँ पर भी डैम्पिंग की कुछ शीट लगाई गई है। अभी इसको पूरा कवर अप किया जाएगा, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरह से अंदर तक डैम्पिंग शीट लगाई जानी होती है जहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस इज द होल आइडिया ऑफ डैम्पिंग की जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है शीट्स को, तब जाकर के तो अच्छा असर करेंगी ना। क्योंकि अगर आप ऊपर ही अप्लाई करेंगे तो आधा भी काम नहीं होगा। मेन काम तो ये अंदर की तरफ ही होता है। जब अंदर के पोर्शन पर पूरी तरह से डैम्पिंग हो जाएगी तब उसके बाहर के होल को भी कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि होलों कोई चीज़ छोड़नी ही नहीं है। यहाँ पर आवाज़ बजने का कोई ऑप्शन ही रखना नहीं है हमें। इस सब के बीच में मैंने नोटिस किया है हर्मन का एम्पलीफायर जो JBL म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करता है एरियर में, एंड नीचे उसके साथ में एक डक्ट भी दिया हुआ है रियर इस इवेंट के लिए। सो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। अब इस डोर पैनल को आप पास से देखिए किस तरह से अंदर में भी हम लोगों ने डैम्पिंग की शीट लगवाई है। एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है, कंप्रहेंसिव डैम्पिंग वर्क कंप्लीट हो पाता है। अंदर के पोर्शन में जहां पर फ्लैट सरफेसेस थे या थोड़े ऑपरेबल खुले हुए जॉइंट्स वाले एरिया थे, वहां सब जगह पर डैम्पिंग शीट को पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से नॉइज जो है वो कम से कम की जा सके डोर पैनल की तरफ से भी। डोर पैनल्स को इस तरह से अगर प्रोफेशनली कंप्लीट किया जाए तो ही इम्पैक्ट डैम्पिंग का प्रॉपर नजर आ पाता है। अगर आप खर्चा कर रहे हो, इतने अच्छे से करोगे तो जाकर के आपको रिजल्ट प्रॉपर आ सकेंगे। और ऐसे अच्छे रिजल्ट वगैरह के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या वेरीफाइड लोग होते हैं उन लोगों से काम करवाएं। और जिनके साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं ये वाला, उन लोगों ने काफ़ी सालों से कई सारी गाड़ियों में ये काम किया हुआ है। सो अगर आप भी यहाँ आसपास कहीं रहते हैं या फिर अगर आपको नॉलेज चाहिए है डैम्पिंग रिलेटेड, प्रोडक्ट कौन सा लिया जाए, किस तरह से किसी अच्छे कारीगर से करवाया जाए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी दी है, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं फिट एंड फिनिश भी चेक कर रहा हूँ गाड़ी में। जिन चीज़ों को इन्होंने वापस अप्लाई कर दिया जैसे फ्लोरिंग, कारपेट, सीट्स, कैबिनेट्स, डोर पैनल्स, वो सब कुछ की फिट फिनिश वगैरह मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। फिलहाल तो रात का अंधेरा होने वाला है, सो अभी पूरी तरह से तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट अगले दिन मैं सुबह भी दोबारा इसको चेक करने वाला हूँ। बट जस्ट बिकॉज अभी यहाँ पर सारे टेक्नीशियन अवेलेबल है तो उनके सामने भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, सो दैट अगर मुझे बाय एनी चांस कोई फॉल्ट नजर आया फिट एंड फिनिश में तो आई कैन टेल देम एंड दे कैन फिक्स इट राइट अवे। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम मैंने नोटिस तो की नहीं। शाम हो चुकी है, डोर पैनल्स पर थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है लेफ्ट साइड पे, लेकिन राइट साइड के ज़्यादातर काम हो चुके हैं एंड फिट एंड फिनिश में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ नहीं रही है। डोर बिट्स वगैरह भी प्रॉपर लगाए हैं, कैबिनेट एंड पैनल्स प्रॉपर लगा दिए हैं। सारे के सारे फंक्शंस हम दोबारा चेक करेंगे। फिलहाल तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इवन मैं इलेक्ट्रिक सीट्स को भी चेक नहीं कर सकता, बट दे ऑल आर इंस्टॉल्ड वेरी वेल। अभी जब हम थोड़ी देर बाद ड्राइव पर भी जाएंगे तभी भी बहुत सी चीजें टेस्ट हो जाएंगी, बट उसके वीडियो सीन्स में अगली मॉर्निंग में दोबारा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आप लोगों को इसी वीडियो के एंड तक के वो भी नजर आ जाएगा कि किस तरह से मैंने मॉर्निंग टाइम में उसको चेक किया। गाड़ी के अंदर फ्लोरिंग के अलावा ऊपर के किसी पोर्शन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ना डैशबोर्ड को ना सेंटर कंसोल को, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने किसी तरह के कोई ऑपरेशंस किए ही नहीं है। डोर्स में पैनल्स के पहले जो होल्स दिए हुए हैं केबल्स को बाहर निकालने के लिए,
का भी खास ख्याल रखा गया है ताकि यहाँ पर डैम्पिंग के अलावा केबल्स बाहर निकल कर के दूसरे जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड रह सकें। आई थिंक इसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के भी जितने फीचर्स होते हैं उन सबको भी इफेक्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया ताकि कनेक्शन वापस पहले जैसे एस्टेब्लिश किए जा सके एंड जैसी गाड़ी थी वैसी की वैसी रहे। जो एक चीज़ अफेक्टेड हो वो सिर्फ नॉइज़ होनी चाहिए इस गाड़ी में, कोई और चीज़ नहीं। फाइनली शाम होते होते एंट्री हो गई हमारे हीरो दोस्त की। शुभम बगुल इज हियर। एक्चुअली शुभम बगुल ने ही आइडिया सजेस्ट किया था कि किस तरह से कौन सी शीट लगा करके किस इंसान से हमें फिटमेंट कराना चाहिए, तो ही इज़ हियर टू चेक किस तरह से वर्क चल रहा है एंड ऑल दैट। अगर उसको लगता है कि कोई और चीज़ यहाँ पे इंप्रूव की जा सकती है तो वो सजेस्ट भी कर सकता है अभी यहाँ पर। एंड उसके आने के बाद में हम लोगों ने बूट लीड में भी डैम्पिंग करवा ली जो एक पोर्शन रह गया था, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि पीछे के पोर्शन से भी नॉइज अंदर आने के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली अ रीअश्योरेंस एंड लगभग फुल प्रूफ हो गई है गाड़ी साउंड इफेक्ट के लिए। गाड़ी में एनवीएच लेवल पहले ही काफ़ी कम करके दिया हुआ था कंपनी ने जब से BS6 गाड़ी लॉन्च की थी हैरियर, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा बहुत नॉइज लेवल फिर भी आ रहा है कई लोगों को, तो उस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर हर एक पोर्शन पर हम लोगों ने डैम्पिंग कर दी। अब ये गाड़ी किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं लग रही है एक्चुअली। इफ़ यू कैन से लैंड रोवर पेडिग्री अगर ये गाड़ी में है, ड्राइव डायनेमिक्स भी अच्छे दिए हुए हैं, तो एक लग्जरी गाड़ी की और अच्छी फील इसके अंदर क्वाइटनेस की वजह से आ सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट द क्वाइटनेस, वी आर नाउ टेकिंग दिस व्हीकल ऑन अ ड्राइव। बैटरी रिकनेक्ट कर दी है हम लोगों ने, ड्राइव फीचर्स एंड सारे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस को चेक करते हुए एनवीएच को सिटी ट्रैफिक में टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। एंड मैंने यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ली है जिसमें मैं डीबी टेस्ट करना चाह रहा हूँ। कि कितने एक्यूरेट फिगर्स देगी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस गाड़ी को मैं अभी अजितेम भाई की BS6 टाटा हैरियर एग्जैक्ट प्लस मैनुअल से कंपेयर भी करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद में। गाड़ी के ओनर विजय जी ने सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए ये बात ऑब्जर्व कर ली है कि काफ़ी हद तक नॉइस कम हो चुका है, गाड़ी में भी काफ़ी क्वाइटनेस महसूस हो रही है। सो पीसफुली ड्राइव करने के लिए अब ये गाड़ी काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। सो इट इज सेटिस्फाइंग हिम अ लॉट, बट वी विल इंटरव्यू हिम इन सम टाइम। अजितम भाई की हैरियर में बैठ करके मैं डीबी टेस्ट प्रॉपर्ली कर नहीं पाया और मेरे को कुछ अचीव नहीं हुआ इस एप्लीकेशन से, क्योंकि इसका प्रो वर्जन मैंने लिया नहीं था और ना ही अजितम भाई के पास आज वक्त था कि हम इस गाड़ी को सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए टेस्ट कर सके, क्योंकि उनकी गाड़ी मुंबई ट्रिप के लिए तैयार की गई है। अगली बार हम दोनों गाड़ियों को साथ साथ रखते हुए ये डीबी टेस्ट दोबारा करेंगे और प्रॉपर कुछ रिजल्ट ऐसा लेकर आएंगे कि कंपैरेटिवली लोगों को और इन दोनों गाड़ियों के ओनर्स को भी पता चले। The next morning I came here to actually inspect all the fit and finish of all the components. अगर सब चीज़ें अच्छे से लगी हुई है तो हम भी reassured हो जाएंगे कि अब गाड़ी को हम लोग प्यार से फैमिली के पास छोड़ सकते हैं और वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। किसी चीज़ का कोई केयरलेसनेस गाड़ी में रखा गया नहीं है। That reassurance has to come to me in the day time। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगले दिन चेक कर रहा हूँ एंड मुझे आज भी यहाँ पर reassurance ही मिल रहा है। आई एम फाइनली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ वर्क। जैसा काम चाहते थे हम वैसा हुआ, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ है, और जहाँ जहाँ जितने कंपोनेंट्स खोले गए थे वो सब कुछ फिट इन फिनिश बहुत अच्छे से की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे टाटा के ही किसी इंजीनियर ने या फैक्ट्री वाले वर्कशॉप इंजीनियर ने इसको ऑपरेट करके वापस से वैसा फिट कर दिया है। ऑब्वियसली हम लोग उतना कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है, तो फिर और क्या बोल सकते हैं। अभी ज़्यादातर कंपोनेंट्स ना खोखले नहीं लग रहे हैं अंदर से, जब बाहर से अपन ठोक करके देखते हैं ना, ये ठोक बजा करके देखना तो इंडियंस की पुरानी आदत है ही, इससे रिएश्योरिंग हम लोग हो ही जाते हैं। बाकी जब भी अपन कोई डोर क्लोज कर रहे हैं, इवन द बूट लीड, तो काफ़ी सॉफ्ट क्लोज फील हो रहा था। दिस इज एक्चुअली मेकिंग मी फील वेरी प्रीमियम अबाउट दिस कार। एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू टेक दिस व्हीकल ऑन अ ड्राइव टू एक्चुअली फाइंड आउट इफ द एनवीएच लेवल इज इंप्रूव्ड एंड इफ इट इज ऑब्जर्वेबल फॉर द ड्राइवर एज वेल और नॉट। ऑब्वियसली मुझे तो पसंद आना ही है क्योंकि मैं रोज़ ये ड्राइव नहीं करता हूँ इस गाड़ी को। XZ प्लस और XZA प्लस ये गाड़ियाँ मैंने थोड़ी थोड़ी ड्राइव की हैं, लेकिन रोज़ जो इंसान ड्राइव करता है वो बेहतर तरीके से समझा सकता है। बट जितना मेरे को एक्सपीरियंस है टाटा हैरियर को ड्राइव करने का, 2000 सीसी वाला फिएट इंजन जिस गाड़ी में उन सभी को ड्राइव करने का, सो आई कैन कंपेरेटिवली टोटली से दैट द एनवीएच लेवल हैज़ बिकम बेस्ट इन सेगमेंट सो फार फॉर दिस व्हीकल। अगर ये मिनिमल खर्चे में डैम्पिंग करके इस गाड़ी को इतना अच्छा नॉइस प्रूफ अपन कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सपेंस है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहा। सो विजय जी,
once again welcome back to the video. Good afternoon, Nikhil. Good afternoon and thank you so much for giving me time today on Sunday afternoon. जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं, विजय भाई हमारे साथ में टाइम लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हैं. नहीं, I am thanking you on behalf of all the viewers because they are getting information from you and they are thankful to you also genuinely. So I wanted to ask विजय जी, आपने डैम्पिंग भी करवा ली, आपने इतनी बढ़िया गाड़ी ली है, BS6 गाड़ी ऑलरेडी बहुत शांत रहती है. आप शुभम की गाड़ी में एक बार बैठे और आपको लगा डैम्पिंग करवाना चाहिए, क्या था स्टोरी, क्या है इसके पीछे? स्टोरी, आई मीन इट बीइंग अ डीजल इंजन, डीजल हैज सम मोर साउंड, क्रिएट्स मोर साउंड. सो आई थॉट इट बेटर कि आई कैन रिड्यूस दिस साउंड by damping. And moreover sound quality of music also it is enhanced. Okay, that I observed. Okay. So basically आपको लगता है डीजल इंजन का जो साउंड कैबिन तक आता था वो थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए और म्यूजिक क्वालिटी थोड़ी एनहांस करने के लिए. अच्छा, रोड नॉइज का क्या आपने फ्लोरिंग भी करवा ली? मैंने देखा आपने फ्लोर पर भी डैम्पिंग करवाई है, तो रोड नॉइज में भी फर्क पड़ेगा? Yes, definitely. तो जब भी आप रफ रोड वगैरह पर जाओगे तो आपको थोड़ा सा कम नॉइज मिलेगा. फैमिली विल फील मच बेटर देन. Yes, but even in city also, I experienced that. Sound has been considerably reduced. Road noise. So basically पैसा वसूल हो गया इस चीज का. Yeah. So you're happy with it? Yeah, certainly. Wow. So what is your next plan? अब अगला अपग्रेड क्या है? Next plan, actually, I might go for this headlamp assembly. Okay. So आपके इसमें जो Xenon HID लगी है उसके ऊपर कुछ कर रहे हो? हाँ, I find it little weaker. Okay. I have heard this from others as well. Yeah. So it is always better. At night we have got a good vision by enhancing this new headlight. Okay. ये कब होगा फिर? Maybe next month. Maybe by next month. Okay. So अगले वीडियो में हम वो भी देखेंगे आपने हेडलाइट Actually, I purchased it. I want to just. अच्छा, so you have already purchased the new headlights. Yeah, so क्या HID लिया कि LED लिया? Actually, I think both. HID भी है. Oh. That assembly includes some 8 lights. 8 lights. There are HIDs also and LED also. So basically you're working on headlight as well as fog lights? Yeah. Wow. Both. I am sure then it is going to bring us a very good result. Yeah. Wow, I'm very excited to see. Actually, that would be more than necessary. That is what I feel now. So I think you might be planning for some good highway trips and jungle trips. Yeah. That is why you need these type of lights. And I'm sure you are not going to be using that for a city. सिटी में तो आप कम लाइट्स यूज करेंगे. Yes. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. और व्यूअर्स को भी बता दूं, अगले वीडियो में वो भी चीज हम दिखाएंगे कि विजय जी ने हेडलाइट अपग्रेड करने के बाद में क्या रिजल्ट पाया, कैसे इंस्टॉल हुआ, कितना खर्चा हुआ. आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी. तो अगर आप चैनल में ऑलरेडी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. और भी कई सारे एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आएंगे, ओनरशिप रिव्यूज आएंगे. सो अगले वीडियो तक के आई वुड से गुड बाय एंड ड्राइव सेफ.